आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मोतिहारी में आयोजित हुआ भव्य ठुमरी महोत्सव में देश के कई नामी गिरामी ख्याति प्राप्त कलाकारों ने बाधा समा। नृत्य व संगीत की सरिता में देर रात तक गोते लगाते रहे दर्शक। बनारस घराने की सुप्रसिद्ध गायिका सुचरिता गुप्ता व बंगाल की सुप्रसिद्ध गायिका काकली मुखर्जी ने अपने कर्णप्रिय गीतों के माध्यम से संगीत के कई स्वरूपों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का किया स्वस्थ मनोरंजन। कलाकारों ने भी अपनी गायकी व नृत्य कौशल से जीता दर्शकों का। SSP के कमांडेंट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभ उद्घाटन। कार्यक्रम में देश की प्रसिद्ध लोक गायिका चमेली पांडे सहित 2 अन्य लोगों को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट। कार्यक्रम में उप शास्त्रीय संगीत की तीनों विधाओं ठुमरी, दादरा व गजल की हुई प्रस्तुति। तो क्या है, कैसे मतलब इस सब कराने का विचार आप? देखिए, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत उप शास्त्रीय संगीत आता है, उससे थोड़ा तो उप शास्त्रीय संगीत की प्रमुख विधा है ठुमरी, दादरा, गजल इत्यादि। और ठुमरी के 3 घराने हैं, लखनऊ, बनारस, पटियाला, और एक चौथा घराना हमारे बिहार में गया में है। इसमें भाव प्रधान गायकी होती है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। तो इस बार महोत्सव जो हुआ पंडित छोटेलाल मिश्र संगीत महाविद्यालय के द्वारा, तो उनके निदेशक से मेरी बातचीत हुई तो हुआ कि इस बार ठुमरी महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाए। और इसीलिए 2 बड़ी गायिकाओं को हम लोगों ने बुलाया, बनारस से सुचरिता गुप्ता और वर्धमान से, दुर्गापुर से हम लोगों ने बुलाया है काकली मुखर्जी जी को, और दोनों बनारस घराने को बिलोंग करती हैं। तो बहुत ही सुंदर यह कार्यक्रम है। और इसका उद्देश्य की जहाँ तक बात है, इसका उद्देश्य यह है कि नई पीढ़ी के लोगों को इन विधाओं की जानकारी हो सके और इन विधाओं की संरक्षा वो अपने गले से कर सके, अनुकरण करके, यही इसका उद्देश्य है। शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठुमरी महोत्सव में क्या कहना चाहिए? चंपारण की इस धरती और मोतिहारी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पे ऐसे कला के प्रशंसक लोग हैं जो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मेरा अहोभाग्य कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया। मैं नहीं जानता था कि चंपारण की धरती सांस्कृतिक तौर पर इतनी संपन्न है। इस तरह की कला जो कार्यक्रम है, निश्चय ही आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही उनके लिए मोटिवेशनल होगा। धन्यवाद। आज के युग में जिस तरह से जो पाश्चात्य ये संगीत है, चाहे लोक संगीत है, उसको लोग भूलते जा रहे हैं, और इसमें ऐसे भी ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, तो उस संबंध में आपके क्या सोच है, क्या कहना चाहिए? नहीं, जो लोग कला को नहीं जानते हैं वही लोग इस तरह की बात सोचेंगे कि पाश्चात्य जो है और म्यूजिक जो है, हमारी जो लोक संगीत है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों की जड़ जो है वो वही है। हम कहीं ना कहीं उसके कुप्रभावों से प्रभावित होकर उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बोले तो वो भी उतना ही अच्छा है जितना अच्छा हमारा अपना लोकगीत है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम। धन्यवाद। श्रीमती काकली मुखर्जी ये दुर्गापुर से आई हैं, और श्रीमती सुचरिता गुप्ता ये बनारस की हैं। इन्होंने एक बार मैं कहा और इन्होंने आने के लिए सहज स्वीकार कर लिया। ये मुझे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं उन लोगों का एहसानमंद हूँ कि मेरे एक कहने पर ही ये लोग यहाँ आ गए। और तबले पर मेरा छोटा गुरु भाई रजनीश तिवारी हैं, और रामजी चचा के शिष्य हैं ललित कुमार, वो भी आए हुए हैं। सारंगी भी लड़का अच्छा बजा रहा है, अनीश मिश्रा, और हारमोनियम पर है राघवेंद्र शर्मा, जो BHUकाई सीनियर एस्टूडेंट है। नरेंद्र कुमार सिन्हा, मैं पंडित छोटेलाल मिश्र जी का सीनियर शिष्य हूँ, और उन्हीं के स्मृति में ये मैं शास्त्रीय संगीत का आयोजन करता हूँ। क्योंकि मोतिहारी में 35 साल पहले 1951 से शास्त्रीय संगीत की रसधारा बहती थी, जो कि बीच में बंद हो गया था, जिसे मैंने शुरू करने का बीड़ा उठाया है। और जब तक मेरी सांस रहेगी, संगीत मेरा जीवन है, मैं इसे निभाता रहूँगा, और देश के अच्छे अच्छे कलाकारों को के गायन को, वादन को मैं चंपारण के लोगों को सुनाता रहूँगा। यही मेरी शुभकामना है। आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं स्वस्थ रहूँ, ताकि मैं इस परंपरा को चला सकूँ। क्या उद्देश्य है ये ठुमरी महोत्सव कराने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि पहले मैं कराता था प्योर शास्त्रीय संगीत, लेकिन बहुत लोग उससे उब जाते थे, क्योंकि शास्त्रीय
शास्त्रीय संगीत की लोगों को समझ नहीं होती थी, इसीलिए मैंने थोड़ा हल्का किया, उप शास्त्रीय का किया, ताकि लोगों को समझ आवे और लोग आनंदित हो सकें। धीरे धीरे मेरा उद्देश्य है कि लोगों को शास्त्रीय संगीत के बारे में समझ हो, और अपने बच्चों को मैं गुरुजी के नाम से ही मैंने महाविद्यालय खोला है, ताकि इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है संगीत में, और इससे बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने भी 3 विषय में ग्रेजुएशन किया, तब मेरा कहीं दिक्कत नहीं हुआ, मैं तबले से MA किया। और मेरा यही है कि बच्चे में संस्कार, जो हमारी संस्कृति है, वो फले फूले और बढ़े। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।